कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्तिं प्रवहता त्वयि मे प्रसङ्गो भूयादनन्तमहता ममलाशयानां येनाञ्जसोल्बणमुरोऽव्यसनं भवाब्धिं नेष्ये भवद्गुणकथा मृतपानमत्तः भूतैर्महद्भिर्ययिमाः पुरो विभुर्निर्मायशेते यदमुंशपूरुषः भुङ्क्ते गुणांशो दशषोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्टभगवान् वचांसि मे। पूर्वात् पूर्व ब्रह्मांडादि के परमपिता अनेजत अगायम अस्नाविरम श्रोत्रस्य श्रोत्रम वाचः वाचम उन सच्चिदानंद घन को हम सभी प्रणाम करते हुए जिस मिशन में रह करके हम अध्ययन कर रहे हैं, ऐसा विश्व जागृति मिशन जिसके द्वारा अनेक शुभ कार्य जैसे गुरुकुल, गौशालाएं, वृद्धाश्रम, अनेक मंदिर संचालित किए जा रहे हैं, ऐसे परम उत्तम मिशन के संस्थापक पूज्य परम आदरणीय नित्य वंदनीय श्री सुधांशु जी महाराज श्री के चरणों में कोटिसा नमन एवं यहाँ उपस्थित सभी भक्तगणों को मेरा सादर नमस्कार। आइए सत्र में प्रवेश करने से पूर्व हम हरिनाम संकीर्तन का सहारा लेते हैं। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। सुखदेव हरे आत्मा राम हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। सुखदेव हरे आत्मा राम हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। आनंद हरे परमानंद हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। आनंद हरे परमानंद हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। श्री कृष्ण हरे राधा
हरे श्री कृष्ण हरे राधा स्वामिनी हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। उपनिषदों में कहा गया एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा करोति तमात्मस्थम येन पश्यन्ति धीरा तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। वह जो एक ही है, जो सबके अंदर स्थित है, जो अद्वितीय है, जो सब जगह विराजमान है, कण कण में रहता है, उस परमात्मा को जब कोई ज्ञानी जन, कोई भक्तगण पा लेता है तो वह परमानंद हो जाता है, उसे परम आनंद की अनुभूति होने लगती है, उसे परम आनंद मिलने लग जाता है। बोलते हैं ना इतरे शाम, दूसरे को नहीं, जो परमात्मा का भजन करता है उसे ही वह परम आनंद की प्राप्ति होती है, उसे ही वह परम आनंद भोगने को मिलता है, उसे ही उस जो कण कण में विराजमान है उसका दर्शन होता है, दूसरे को नहीं होता। क्यों? क्योंकि दूसरे जन भगवान की इस माया में फंस जाते हैं। यह माया जो है ही नहीं, जो अनित्य है, उसमें फंस जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। बोले ये जो मेरी माया है यह बहुत ही दुस्तर है, बहुत ही दुस्तर है। इसमें जो फंस जाता है वह कभी निकल ही नहीं पाता। इसमें से निकलने का एक ही उपाय है कि नित्य निरंतर मुझे भजो। जितने भी संत हुए हैं वह जब नित्य निरंतर परमात्मा को भजते हैं तो वह परमात्मा को पाते हैं। बहुत से संत बीच में इस माया में फंस जाते हैं। हम देखें उन सौबरी ऋषि को जो एक मत्स्य को जल क्रीड़ा करते हुए देख इस माया में फंस गए। हम देखें विश्वामित्र जी को, हम देखें वशिष्ठ जी को, जो माया के आते ही उसमें फंस जाते हैं। जब तक वह परमात्मा का भजन करते हैं तब तक वह माया से निर्लिप्त हैं, और जब वह परमात्मा के भजन से एक क्षण भी छूट जाते हैं तो वह माया में लिप्त हो जाते हैं। हम देखें संतों को, एक बार एक संत गांव के किनारे कुटिया बना करके रहते थे। उन्हें उनके दर्शन करने गांव के सभी लोग आया जाया करते थे, उनसे दीक्षा लेने आया जाया करते थे, उनसे प्रवचन सुनने के लिए आया जाया करते थे। ऐसे ही उनका भजन चल रहा था। एक दिन उनकी कुटिया में बहुत से चूहे आ गए। उन चूहों ने उन्हें इतना परेशान कर लिया कि वह जब माला करें तो वह चूहे माला ही कुतर दें। उनकी हाथ में माला है और चूहे बिना डरे उनकी माला कुतर दें। वह देखते रहे कि यह चूहे कब जाएं, तो उन्होंने यह समस्या गांव वालों के आगे रखी। तो गांव वालों ने उन्हें उपाय दिया कि महात्मा जी आप एक बिल्ली को पाल लीजिए तो वह सारे चूहे खा जाएगी। तो महात्मा ने कहा ठीक है। अब गांव वालों ने उन्हें बिल्ली लाके दे दी। बिल्ली आई, एक दो दिन तो चूहे उसने खाए, फिर उसे अब दूध की भी आवश्यकता पड़ी कि बिल्ली को तो दूध चाहिए ही चाहिए।
उसे पालने के लिए, उसे तंदुरुस्त करने के लिए दूध की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। जब जब उन्होंने, महात्मा जी ने फिर गांव वालों से कहा कि आप जब आते हैं उसी समय दूध भी ले आइए। तो कुछ दिन तो गांव वाले दूध लाते रहे। अब उन्होंने विचार किया कि हम कब तक प्रतिदिन जाकर के महात्मा जी को दूध देते रहेंगे, इससे अच्छा उनके लिए कोई उपाय निकाल लेते हैं। वह महात्मा जी के पास गए। उन्होंने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी, हम आपके लिए एक उपाय लेकर के आए हैं कि आपको बार बार हमारी प्रतीक्षा ना करनी पड़े, हमारा इंतजार ना करना पड़े कि कब हम दूध लाएंगे, कब आप बिल्ली को पिलाएंगे। उसके लिए हम एक उपाय लेकर के आए हैं। महात्मा जी ने कहा, बताइए। तो गांव वालों ने कहा, महात्मा जी, हम आपके लिए एक गाय ले आते हैं, आप उस गाय से दूध निकालिए और बिल्ली को पिलाइए और बिल्ली चूहे खाएगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। महात्मा जी ने कहा, ठीक है। महात्मा जी के पास गांव वाले गाय ले आए। अब गाय को पालने के लिए चारा तो चाहिए, चारे की व्यवस्था कैसे करें? तो महात्मा जी ने कहा कि एक संकट आ गया। गांव वालों ने पूछा, बताइए महात्मा जी क्या हुआ? बोले, अब तो हमने आपको गाय भी दे दी, अब गाय से दूध पिलाइए बिल्ली को और बिल्ली चूहे खा जाएगी। तो महात्मा जी ने कहा कि गाय को भी तो कुछ खाने के लिए चाहिए, तो आप जब आया करें तो थोड़ा बहुत चारा लेकर के आ जाएं, तो मैं गाय को चारा खिलाऊं और उससे दूध निकालूं। तो कुछ दिन तो गांव वाले चारा लाए। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि रोज़ रोज़ चारा देने कौन जाए, तो उन्होंने भी उसका एक उपाय और सोच लिया। उन्होंने महात्मा जी से जाकर के बोला कि आप हमारे लिए फिर चारे के लिए प्रतीक्षा करते हैं, उसके लिए हम एक उपाय लेकर के आए हैं। तो महात्मा जी ने कहा, ठीक है, बताइए। उन्होंने बोला, हमारी 3-4 बीघा ज़मीन खाली पड़ी हुई है, वहाँ पर घास भी बहुत है, हम आपकी कुटिया वहाँ पर बना देते हैं, आप वहाँ गाय को चारा खिलाइए और बिल्ली को दूध पिलाइए और बिल्ली चूहे खाएगी। फिर उसके बाद महात्मा जी ने कहा, ठीक है, मेरी कुटिया आप वहाँ बना दीजिए। गांव वालों ने उनकी कुटिया वहाँ बना दी। अब वह गाय के लिए चारा काटते, उसको गाय को देते और गाय से दूध निकालते, फिर बिल्ली को देते, बिल्ली चूहे खाती। ऐसा करते करते उनका आधा समय इसी पर बीत जाता कि वह गाय को चारा काटे फिर खिलाए। उन्होंने सोचा, मेरा वजन तो छूट रहा है। धीरे धीरे उनका वजन छूटता चला गया। उन्होंने यह बात भी गांव वालों के आगे रखी कि आपने हर चीज़ का उपाय तो निकाला, पर हम एक संकट में और फंस गए कि अब हमारा वजन तो छूटता जा रहा है, हम वजन कैसे करें? उसके लिए गांव वालों ने एक उपाय निकाला। गांव वालों ने कहा, महात्मा जी, उसके लिए भी एक उपाय है। तो महात्मा जी ने कहा, ठीक है, बताइए। अब गांव वालों ने बोला कि हमारे वहाँ गांव में अभी कुछ दिन पहले ही एक स्त्री विधवा हो गई है, आप उसे अपनी सेवा में रख लीजिए, वह आपकी सेवा करेगी और अपना भजन करेगी। तो महात्मा जी ने कहा, ठीक है। अब महात्मा जी ने अपनी कुटिया में उस स्त्री को रख लिया। वह स्त्री निरंतर गाय को चारा खिलाती और बिल्ली को दूध पिलाती और बिल्ली चूहे खा जाती। इसी प्रकार से स्त्री सेवा कर रही थी। धीरे धीरे महात्मा जी का इसमें स्त्री की ओर बढ़ता चला गया। उनका प्रेम स्त्री में बढ़ने लग गया। तो यह बात जब गांव वालों ने देखी तो उन्होंने सोचा कि महात्मा जी तो क्या कर रहे हैं, आइए हम चल के महात्मा जी से बात करते हैं। गांव वाले महात्मा जी के पास गए। उन्होंने महात्मा जी से बोला, महात्मा जी, आप ऐसा मत करिए, आप एक काम कीजिए कि आप इस स्त्री से विवाह कर लीजिए। तो महात्मा जी ने कहा, ठीक है। महात्मा जी माया के अधीन तो हो ही गए थे, महात्मा जी बचे कहाँ से? उन्होंने कहा, ठीक है, हम इस स्त्री से विवाह कर लेते हैं। उन्होंने उस स्त्री से विवाह कर लिया। अब स्त्री काम ही ना करे, हम सभी जानते ही हैं, वह स्त्री काम ही ना करे, फिर उसके बाद महात्मा जी को ही काम करना पड़े।
महात्मा जी घास खिलाते और दूध निकालने में लगे रह जाते, उनका फिर वजन छूट गया। इस प्रकार धीरे 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 एक संत माया में लिप्त होता चला गया। केवल उसे एक चूहे ने परेशान किया और चूहे से वह गृहस्थी में आ गया। हम धीरे 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 इसी प्रकार फंस जाते हैं। जब हम गर्भ में होते हैं तब तो हम परमात्मा से विनती करते हैं कि हमें इस गर्भ से निकाल दीजिए और हम आपका ही भजन करेंगे, आप बस एक बार निकाल दीजिए। हम जैसे ही बाहर निकलेंगे आपको ही प्राप्त करने के लिए सारे उपाय करेंगे कि आप किसी तरह प्राप्त हो जाएं। उसके बाद हम जैसे ही बाहर आते हैं सब भूल जाते हैं और परमात्मा को पाने के जो भक्ति करनी होती है उससे दूर होते चले जाते हैं। परमात्मा को पाना हमारे लिए धीरे धीरे कठिन होने लगता है और माया तो इतनी कठिन है, उससे पार करना बहुत ही कठिन है। रामायण में कहा गया, जो माया सब जगहि न चावा, जासु चरित लिखिकाहु न पावा। जो माया हर समय हमारे आगे विद्यमान है, हमारे अगल बगल दाएं बाएं ऊपर नीचे माया ही है। ये जो शरीर है यह खुद एक माया है, परंतु उसके बारे में कोई आज तक लिख ही नहीं पाया। वह माया क्या है, उससे छुटकारा कैसे पाए, उस माया से हम कैसे बचें, लिखना उतना ही कठिन हो गया। माया का जो सीधा अर्थ है वह तो ये है कि माया मतलब नहीं, या माने जो नहीं है वही माया है। हम देखते हैं कि यह हमारा शरीर है, यह नाशवान है। हम देखते हैं कि यह संसार है, यह भी नाशवान है। तो जो नहीं है वही माया है। यह जो पूरा संसार है वही माया है। इसमें बड़े बड़े ज्ञानी जन फंसते चले जाते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी जन इससे छुटकारा नहीं पा पाते। एक बार तो भगवान के परम भक्त नारद जी ही फंस गए। नारद जी को अहंकार आ गया कि मेरे से बड़ा कोई भक्त नहीं है। अब परमात्मा जी को पता चला, हरि को पता चला कि नारद जी को अहंकार आ गया कि मेरे से बड़ा तो कोई भक्ति नहीं है। उस अहंकार से मुक्त करवाने के लिए हरि ने एक माया रची। वह नारद जी को एक जंगल में ले गए और वहाँ बैठ गए। बोले, नारद जी आप एक गिलास जल ले आइए, मुझे बड़ी प्यास लगी है। अब भगवान ने उस जंगल के थोड़े से आगे माया से एक गांव बसा दिया और नारद जी उस गांव में जल लेने के लिए चले गए। जब वह कुएं से जल निकाल रहे थे उसी समय एक कुमारी उस कुएं से जल निकाल रही थी। वह अत्यंत सुंदर थी और नारद जी उसमें मोहित हो गए। नारद जी भूल गए कि मुझे भगवान के लिए जल ले जाना था। अब नारद जी धीरे धीरे उसका पीछा करते करते उसके घर पहुँचे। जब सबने देखा कि नारद जी आए हैं, बड़े संत हैं, भगवान के परम भक्त हैं, भगवान का हमेशा नाम लेते रहते हैं, भगवान के पास जब मन करे तब आ जा सकते हैं, भगवान के पास ही निरंतर रहते हैं, तो सबने उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद नारद जी ने उस कुमारी के पिताजी से बोला कि इससे मैं विवाह करना चाहता हूँ। अब उस कुमारी के पिताजी बड़े खुश हुए कि इतने परम तेजस्वी परम ज्ञानी संत हमारी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। तो खुशी खुशी उनके पिताजी ने नारद जी का विवाह अपनी पुत्री से करवा दिया। अब नारद जी वहीं रहने लगे। धीरे धीरे गृहस्थी बढ़ती गई, उनके 2 पुत्र हो गए। ऐसे ही धीरे 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 वह माया पे लिप्त होते चले गए। एक दिन उस गांव में बाढ़ आ गई और नारद जी अपना सामान लेकर के भागने लगे। नारद जी की पत्नी के एक हाथ में पुत्र और नारद जी के एक हाथ में पुत्र और सामान। अब धीरे धीरे जो उनकी
भार्या के हाथ में पुत्र था वह बह गया उस बाढ़ में, और तीनों चल रहे थे, पुत्र, नारद जी और उनकी भार्या। धीरे धीरे उनके हाथ से सामान छूट गया और सामान भी उनका बह गया। अब नारद जी के हाथ में जो पुत्र था वह भी बह गया और धीरे धीरे उनकी पत्नी भी बह गई। नारद जी अब एक स्थान पर बैठ कर के रो रहे हैं कि अरे बताओ, मेरी भार्या चली गई, मेरे पुत्र चले गए, मेरा सामान चला गया। उसी समय हरि आए। हरि ने बोला, नारद जी मेरा जल। नारद जी आश्चर्यचकित हो गए, अरे मैं तो भूल ही गया था कि भगवान के लिए जल ले जाना था। एक जल ले जाने के कारण वह इतनी बड़ी माया में फंस गए। भगवान ने उन्हें बताया कि तुम्हें अहंकार हो गया था, इसलिए मैंने एक यह माया रची। इस माया से हम दूर कैसे होंगे, उसके लिए उपनिषद में साधक को कहते हैं अस्तित्वोपलब्धव्यस तत्वभावेन चोभयोः अस्तित्वोपलब्धस्य तत्वभाव प्रसीदति। बोले हमें नित्य निरंतर भजन करना है। इसके लिए साधक को उपाय बताते हैं कि वह परमात्मा है, ऐसा हमें निश्चय कर लेना चाहिए। सर्वप्रथम हमें मान लेना चाहिए कि वह परमात्मा है, वह परमात्मा ही इस सृष्टि को चला रहा है, वह परमात्मा ही इस सृष्टि का कर्ता धर्ता हर्ता है। वह परमात्मा की शक्ति के द्वारा ही यह सृष्टि बिना किसी कारण के चल रही है। सूरज अपने समय से रोज उगता है और समय से रोज छिप जाता है, वह उस परमात्मा की ही शक्ति है। इस प्रकार हमें निश्चय कर लेना चाहिए और फिर मानना चाहिए कि उस परमात्मा का भजन करने से, उस शक्ति को भजने से हम उस शक्ति को पा लेंगे। ऐसा जब हम निश्चय कर लें, उसके बाद परमात्मा का भजन करना शुरू करें। हम इस बात को माने कि उसकी ही सत्ता से हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, इस संसार में रह रहे हैं। यह जो माया है वह हमें लिप्त नहीं कर पा रही है। हम जब परमात्मा का भजन करते रहेंगे तो परमात्मा माया से निर्लिप्त रहेंगे। इस प्रकार साधक को दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि हम वह जो परमात्मा है उसकी सत्ता में ही रहकर हम उसी को भज रहे हैं। तब हम उसको भजेंगे तभी हम उससे दूर हो पाएंगे। भागवत में कहा गया, सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहितुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। जो सर्वश्रेष्ठ धर्म है वह यही है कि भगवान हरि की भक्ति, और वह भक्ति भी कैसी, कामना रहित। हमारी कोई कामना ना हो, हमारी यह भी कामना ना हो कि हमें उस परमात्मा को पाना है, यह कामना भी हमारी छूट जाए। वैसे तो यह कामना छोटी छोटी कामनाओं से, जैसे हमें कार लेनी है, हमें घर लेना है, आज हम होटल में खाने जाएंगे, इन कामनाओं से तो बहुत बड़ी है, यह कामना उस कामना को छू भी नहीं पाती। परंतु हमें धीरे धीरे इस कामना को भी त्याग देना चाहिए कि हमें परमात्मा को पाना है, हमें परमात्मा के दर्शन करने हैं। जब हम देखें ध्रुव जी को, ध्रुव जी गए थे परमात्मा की भक्ति करने कि मुझे राजा की गोद में बैठने को मिल जाए, और जब वह धीरे धीरे भक्ति करने लगे तो उन्हें इन सब की इच्छा ही खत्म हो गई। उनकी इच्छा केवल यह रह गई कि मैं परमात्मा को पाऊं, और धीरे धीरे वह इच्छा भी खत्म हो गई। फिर आकर के परमात्मा ने दर्शन दिया। हम इस माया से निर्लिप्त तभी हो सकते हैं जब हम हर समय परमात्मा का भजन करें, हर समय उस परमात्मा को याद करें, हर समय उस परमात्मा को स्मरण करें, जिसकी शक्ति से हम इस माया से दूर हो सकेंगे और अपने आप को उस परमात्मा के चरणों में पा सकेंगे।
आइए उसी परमात्मा का भजन हम करते हुए इस सत्र को विराम देते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल मेरो गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल मेरो गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, राधा कृष्ण भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की, गुरुदेव भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। जय जय श्री राधे श्याम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।